थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप आज इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में काम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करेगा कि आपको मसीह जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को और घोषणाओं को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है। पवित्र बाइबल में लूका 10 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, अपने गले के बंधन खोल, धूल झाड़ दे, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। ये सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? इन सभी अधिकारों की प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है, जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से बिना संबंध के शैतान को डांटेंगे तो वह आपकी बात नहीं सुनता है। मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूँ और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूँ, तब वह पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है निकल जा। तब दुष्ट आत्मा कहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, तू कौन है? शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रार्थना किसी काम की नहीं है अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। फिर वो एक जादू टोना, एक टोटका है, जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि जिंदगी कैसी भी हो लेकिन हम ये करें तो ठीक हो जाएंगे। पवित्र बाइबल में लिखा है, नेहेमिया 2 अध्याय 4 वचन में, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, क्योंकि जब नेहेमिया को मालूम पड़ा कि मुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम की शहर पनाह को बनाना है, उसके फाटक जले हुए हैं, यहोवा की शहर की महिमा खत्म हो चुकी है। इसीलिए जब वह राजा के सामने गया तो उसका मुंह उदास रहा। तो राजा ने उससे कहा, तेरा मुंह उदास क्यों है? तब उसने कहा, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो राजा ने उससे कहा, पूछ तू क्या मांगता है? तब नेहेमिया ने पहले तो प्रार्थना करके स्वर्ग के परमेश्वर से मांगा, क्योंकि एक सच्चा मसीही जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ परमेश्वर है। इसीलिए जब नेहेमिया से राजा ने पूछा, लेकिन उसने मांगा परमेश्वर से, क्योंकि उसके ध्यान में 24 घंटे प्रार्थना थी और उसे ये भी मालूम था राजा कुछ भी पूछे कि क्या चाहिए, पर गारंटी कोई नहीं देगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और नेहेमिया ने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा का महत्वपूर्ण जन हूँ, मेरी तो बात राजा सुनेगा ही सुनेगा। और हो सकता है कि राजा नेहेमिया की बात सुनता, लेकिन इतना अनुग्रह ना करता जो अनुग्रह उसको देना चाहिए था। इसलिए नेहेमिया का ध्यान यही था कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कैसा भी कर लूं, लेकिन मेरा जो स्रोत है वह परमेश्वर है। इसलिए वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, आज आप अपने बिजनेस में या अपनी विवाहित जिंदगी में निराश हैं, इसलिए कि शैतान डांटने पर आपकी नहीं सुनता है।
क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। नेहम्या एक बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह, एक सच्चे जन की तरह परमेश्वर से 24 घंटे जुड़ा हुआ था। और इस तरह जब आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो फिर जब आप अधिकारों वाली प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आएगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपना अनुग्रह दें ताकि मैं आपके साथ 24 घंटे जुड़ी रहूं और अधिकार के साथ शैतान को अपनी जिंदगी के हर हिस्से से निकाल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।